नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन की जो सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जी हाँ, चारों शिफ्ट को हम डिस्कस करेंगे। 7 और 8 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का, जिसमें चारों शिफ्ट में जो भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए जानते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। और यह वीडियो का जो तीसरा पार्ट है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन के हिसाब से हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए और एएसओ के एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स आए थे उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और जो वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीईटी के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, 54 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये विश्लेषण है। पहला क्वेश्चन है, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है। जी हाँ, मुक्ति नामक जो कविता संग्रह है जिसकी रचना की थी मिठेश निर्मोही ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में मिला था मिठेश निर्मोही। इनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है। जी हाँ, राजस्थानी और हिंदी भाषा के कवि, कथाकार, आलोचक, संपादक और अनुवादक है मिठेश निर्मोही, और इन्हीं की रचना है मुक्ति, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की है। तो इसमें आपको बता दी कि जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले युवाओं के लिए रोजगार हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 9 सितंबर से यह योजना राजस्थान में लागू है और इसमें शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार है वो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। तो मनरेगा योजना जो गाँव में चलती है और उसी की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में इस योजना को राजस्थान सरकार ने लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले थे। तो ये भंडार मिले थे जैसलमेर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर में जो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 315.235 मिलियन टन है वो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले थे। तो इसकी खोज है वो जैसलमेर में की गई थी। नेक्स्ट है, भोर जो कार्यक्रम है पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है भिक्षुकों का पुनर्वास करना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर में जो ये भोर कार्यक्रम भिक्षुक मुक्त जयपुर बनाने के लिए भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास जो भोर कार्यक्रम है, जो RSLDC द्वारा पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है। इनमें भिक्षुकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनका पुनर्वास करवाया जाता है। तो इसमें राजस्थान सरकार द्वारा ये जयपुर में भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। तो मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का भारत में इसमें दूसरा स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान आपको बता दें कि गुजरात का है मूंगफली उत्पादन में, और राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। और आपको बता दें कि मूंगफली की जो फसल है वो खरीफ और रबी दोनों फसलों में होती है। सर्वाधिक राजस्थान में बीकानेर में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। तो ध्यान रखना, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की जो सहायक कंपनी है, जो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में इसकी स्थापना की गई है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जैसलमेर में ये पवन और सौर ऊर्जा के मेल वाला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है जो अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है। यह देश की अपनी तरह का पहला हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। 390 मेगावाट का यह हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र जो जैसलमेर में चालू किया गया था। जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा इसका स्थापित है वो ये प्लांट स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन दिए गए हैं 4।
पहला था 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। व्यक्ति के अनुसार अगर यहाँ पर 14वें उपराष्ट्रपति का पूछा है तो ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन शपथ 6 अगस्त को नहीं ली थी, 11 अगस्त को ली थी। दूसरा कथन है जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू से है। राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है भैरों सिंह शेखावत के बाद, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है ये लोकसभा सांसद और राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा दिया गया है वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से है। जी हाँ, ओम बिरला जो लोकसभा से है वो भी राजस्थान से, और जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा सभापति बने हैं ये भी राजस्थान से, तो ये भी कथन सही है। तो बोर्ड ने इस आंसर की के अकॉर्डिंग इसमें डी ऑप्शन सही माना है, यानी कि सारे ही कथन इसमें सही है। लेकिन जो आपको बता दें कि 11 अगस्त को शपथ ली गई थी, लेकिन जो पहला कथन दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 6 अगस्त बता रखा है। लेकिन अगर यहाँ पे यह माना जाए कि 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था। तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान में जो अभियान चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 23 से लेकर 28 जनवरी 2022 में जो ये ऑपरेशन सर्द हवा है वो चलाया गया था बीएसएफ में, जो मुख्य रूप से इसमें घुसपैठ को रोकना है, आतंकी गतिविधियों के रोकने के लिए, घुसपैठ को रोकने के लिए इसको बॉर्डर पर चलाया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा। तो सर्दियों में ये ध्यान रखना चलाया जाता, तो इसलिए ऑपरेशन सर्द हवा जो जनवरी 2022 में बॉर्डर पर, राजस्थान बॉर्डर पर ये चलाया गया था। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया था। उनकी किस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को यह पुरस्कार मिला था। जो इनकी कृति है पंचरंग चोला पहर सकीरी। जी हाँ, पंचरंग चोला पहर सकीरी के लिए जो इनकी काव्य कृति है इनके लिए पुरस्कार है वो मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 31वां बिहारी पुरस्कार और 32वां बिहारी पुरस्कार दो दिए गए थे। 31वां मिला था मधु कांकरिया को हम यहाँ थे की रचना के लिए, जबकि 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला था। इनकी जो रचना है पचरंग चोला पहर सखीरी, तो ये पुरस्कार है वो दिए गए थे 9 नवंबर को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभागार में। तो बप्पा रावल सभागार में पुरस्कारों का वितरण किया गया था, जिसमें 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह इसमें दिया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कारों की शुरुआत है वो 1991 से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था गाजी खान बरना को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गाजी खान बरना जो जैसलमेर इंटरनेशनल आर्टिस्ट गाजी खान बरना को जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुरस्कार दिया था। जी हाँ, जो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप संगीत नाटक पुरस्कार उस समय वितरित किए गए थे खड़ताल वादक उस्ताद गाजी खान बरना जो लोक कला के क्षेत्र में मांगणियार समाज के 5वें ऐसे कलाकार हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो 9 अप्रैल को इन्हें पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। तो राजस्थान में जो राज्य पर्यावरण नीति की अगर बात की जाए तो 8 फरवरी 2010 को राजस्थान में पर्यावरण नीति घोषित की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साथ ही साथ राजस्थान जो वन पर्यावरण नीति घोषित करने वाला उस समय देश का पहला राज्य भी बना था। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खाद्यान्न मक्का है जो देश में सर्वाधिक मक्का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि राजस्थान का मक्का उत्पादन में 8वां स्थान है। और राजस्थान की अगर बात की जाए तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़ इनमें मक्का है वो उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक मक्का की खेती है वो चित्तौड़गढ़ में की जाती है। तो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाम बदले गए हैं। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे।
अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर राजीव गांधी सेवा केंद्र किया गया था। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले ये राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से ही संचालित किए जाते थे, बाद में वसुंधरा सरकार ने इसका नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया। एक बार फिर से गहलोत सरकार की सरकार आने के बाद में इसका नाम है वो राजीव गांधी, जो भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र है वो किया गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है। यानी यहाँ पर जो बोर्ड के अकॉर्डिंग स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या पूछी है तो इसमें 50 है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान हाईकोर्ट में कुल 50 जज है वो पदों चुने जाते हैं मुख्य न्यायाधीश सहित। राजस्थान हाईकोर्ट में जो पदों की संख्या न्यायाधीशों की 50 है। और वर्तमान में आपको बता दें कितने हैं, तो वर्तमान में हाल ही में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो इसी के साथ ही जो मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल न्यायाधीशों की संख्या है वो 35 हो गई है। तो ध्यान रखना, हो बढ़कर कितनी होगी है 35, लेकिन कितने स्वीकृत पद है 50 है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि जो 9 नए न्यायाधीश है वो राजस्थान हाईकोर्ट में चुने गए हैं, जिसमें जिनको शपथ दिलाई गई थी पंकज मित्तल के द्वारा, जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, जिसमें 3 वकील कोटे से और 6 न्यायिक अधिकारी कोटे से नियुक्त किए गए थे। और वर्तमान में राजस्थान में 3 महिला जज है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो इसमें जो विधायक निधि है वो बढ़ा के 5 करोड़ रुपये कर दी गई थी। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2.25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर जो विधायकों को जो विधायक क्षेत्रीय विकास कोष की जो राशि है वो उसको बढ़ाकर 2021-22 के लिए 5 करोड़ रुपये किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल है वो कहाँ के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान हाईकोर्ट के जो 14 अक्टूबर को 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी पंकज मित्तल, लेकिन ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बनने से पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर के अलावा ये लद्दाख हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं। तो जो एस शिंदे के रिटायर होने के बाद में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार देख रहे थे, तो उसके बाद में जस्टिस पंकज मित्तल है जो राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो मेरठ के रहने वाले हैं पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 है वो कब से प्रभावी हुआ है। तो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 है वो 18 दिसंबर 2019 से यह प्रभावी हुआ है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। इसका विस्तार पूरे राज्य में लागू माना जाएगा 18 दिसंबर 2019 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020। नेक्स्ट है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो आधार वर्ष है 2011-12 की कीमतों के आधार पर 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है। तो ये ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है, जिसमें कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 28.85% है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो बुनियादी मूल्यों के आधार पर 2011-12 की कीमतों के आधार पर कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जो योगदान रहा था 2021-22 में अग्रिम अनुमान 28.85% है। उद्योग का ध्यान रखना 26.34% है और सेवाओं के लिए इसमें 44.81% है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता कितनी है। तो जल जीवन मिशन जो 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। तो जी हाँ, इसमें जो आपको बता दें कि इस मिशन के तहत जो केंद्र और राज्य सरकार की राजस्थान में हिस्सेदारी अगर बात की जाए तो इसमें 50-50 है। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो हाल ही में जो आपको बता दी कि जो लेटर लिखते हुए इसमें 90 और 10 अनुपात करने पर भी इसमें पत्र लिखा गया था राजस्थान सरकार द्वारा। तो वर्तमान में सहभागिता कितनी है, 50-50। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी जो पिछले साल 2022 में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब जारी की गई थी, तो 17 सितंबर, जी हाँ 17 सितंबर 2022 को राजस्थान सरकार में जो
राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी और राजस्थान हस्तशिल्प नीति दोनों को एक ही साथ जारी किया था। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है वो लागू हो गई है, जो हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस नीति को लाया गया है, जिसमें गलीचा, दरी, नमदा, सेरेमिक, क्ले आर्ट जो आदि जो हस्तशिल्प को रोजगार और उनको प्रोत्साहन देने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर है वो इसमें मिलेंगे। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति जो जारी की गई थी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के अनुसार इसको जारी किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हस्तशिल्पियों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के जो 17 पार्क औद्योगिक पार्कों को जो लीडर के रूप में दर्जा दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उद्योग विकास के मामले में राजस्थान है वो एक बार फिर से 2 नंबर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो टॉप 41 उन्नत औद्योगिक पार्क है वो चुने गए थे, जिसमें 17 अकेले राजस्थान से हैं। टॉप 10 में राजस्थान का जो जोधपुर का बोरानाडा औद्योगिक पार्क के फेज 5 एग्रो फूड पार्क और ईपीआईपी भी शामिल था। तो केंद्र के उद्योग प्रोत्साहन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम जो 2.0 रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 18 पार्क के साथ है वो महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है और राजस्थान का उसके बाद में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क है वो विकसित किए गए हैं। कहाँ पर किए गए हैं, तो आपको बता दें कि रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, जिसमें एक हो गया जोधपुर, उसके बाद में कोटा, फिर अलवर, फिर गंगानगर, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर के बोरानाडा में, इसके अलावा कोटा में, गंगानगर में और अलवर में रिको द्वारा जो 4 एग्रो फूड पार्क है वो विकसित किए गए हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करना और बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप सभी को पता है, डॉक्टर प्रद्युमन सिंह है वो राजस्थान में 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर प्रद्युमन सिंह है जिनको 6ठे वित्त आयोग का अध्यक्ष राजस्थान में बनाया गया था। आपको बता दें कि राजस्थान में जो अब तक 6 वित्त आयोगों का गठन है वो किया गया था। प्रद्युमन सिंह के अलावा लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर प्रद्युमन सिंह है वो 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी, ठेला एवं व्यापारियों, तो अन्य बेरोजगार युवाओं को इसमें कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे इसमें युवाओं को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये 1 साल तक के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ब्याज मुक्त। जो इंदिरा गांधी शहरी जो क्रेडिट कार्ड योजना है, जो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। नेक्स्ट है, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये भी बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम है जो जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन या संस्था द्वारा गोद देना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। जी हाँ, जैविक उद्यानों में निवास कर रहे वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम है जो राजस्थान में शुरू की गई है, जिसमें पशु प्रेमी या दाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान में एनक्लोजर बनाने के लिए जो कैप्टिव जानवरों की देखभाल के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन द अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया था। तो ये ध्यान रखना, ट्रैवल एंड लेजर के द्वारा दुनिया के 20 शानदार शहरों में उदयपुर को दूसरा स्थान दिया गया था। इसके अलावा जयपुर को इसमें 17वां स्थान था। प्लेनेट डी की ट्रैवल लिस्ट की 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन द अर्थ में राजस्थान के उदयपुर को इसमें 4था स्थान है वो मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर को इस लिस्ट में 4था स्थान है वो दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो गौरी माहेश्वरी को मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट है गौरी माहेश्वरी, जिनको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये पुरस्कार वो दिया गया था। प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इनको 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। तो गौरी माहेश्वरी जो कैलीग्राफी आर्टिस्ट है और 150 शैली की है जानकार, और अब तक 1500 से अधिक लोगों को इन्होंने इस विधा की जानकारी दी है। नेक्स्ट है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो आप सभी को पता है रातानाडा हवाई अड्डा है वो राजस्थान के जोधपुर में है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आकल कास्टन जीवाश्म उद्यान, हिंदी में दिया है आकलवुड फॉसिल पार्क, आप सभी को पता है जैसलमेर में स्थित है। तो आकल कास्ट उद्यान जो आकल जीवाश्म उद्यान है ये राजस्थान के जैसलमेर में है। जैसलमेर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर जुरासिक काल के जो प्रारंभिक चरण में 180 बिलियन यानी 18 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर के युग के समुद्र में बने जीवाश्म है, यहाँ पर आपको देखे जा सकते हैं। तो आकलवुड फॉसिल पार्क ये कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ऑयल रिफाइनरी सभी को पता है बाड़मेर में इसकी स्थापना की जाई है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। तो ऑयल रिफाइनरी है जो बाड़मेर में स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना है वो किस वर्ष घोषित की गई थी? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना की अगर बात की जाए तो 13 मार्च 2020 को, जी हाँ 2020 को इस योजना को घोषित किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना तो राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर इसमें जल शुल्क है वो माफ़ किया जाता है। तो ये योजना है, इसके लिए साल 2020-21 में 25 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी है? जी हाँ, भागीदारी के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 74% और 26% इसमें हिस्सेदारी है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 74 और 26 की इक्विटी भागीदारी है वो इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन कर जो महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो ध्यान रखना, पंचायती राज में एक ग्राम पंचायत स्तर पर साथिन का चयन किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक महिला साथिन के रूप में नियुक्ति की जाती है, जिसका चयन पंचायत क्षेत्र की महिला ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो साथिन के जो मुख्य कार्य है वो ग्राम पंचायत स्तर पर जो कड़ी के रूप में कार्य करती है और प्रशासन में गाँव की आधी आबादी अर्थात महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। तो साथिन का चयन है वो ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में जो मक्का की खेती है वो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी ये प्रमुख जिले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक मक्का की खेती होती है। इसके अलावा बांसवाड़ा और बूंदी में भी मक्का की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोन सर्वे जो सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो ये ध्यान रखना, 2021 में 5 अक्टूबर को, जी हाँ 5 अक्टूबर 2021 को इस सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया था जोधपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए हेलीबोन सर्वे तकनीक है वो शुरू किया गया था। इसके अलावा ये नवीनतम हेलीबोन सर्वेक्षण है जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में हुआ था। हेलीबोन सर्वेक्षण क्या होता है? तो हेलीबोन सर्वेक्षण जिसमें भूजल के स्तर के बारे में पता लगाया जाता है, जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से उपकरण है वो इसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीबोन सर्वे करवाया जाता है। तो ये भूजल के स्तर, मात्रा और गुणवत्ता के बारे में इसमें जानकारी है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, जयपुर में ये खादी प्लाजा है वो स्थापित किया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना की जा रही है। इसकी पहल के माध्यम से जो राज्य में बुनकरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बाजार में बेचने में मदद मिलेगी। इसके लिए 9 करोड़ रुपये का बजट है वो रखा गया है। तो खादी प्लाजा की स्थापना है वो कहाँ की जा रही है? जयपुर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो ये ध्यान रखना, परवन वृहद जो सिंचाई परियोजना है, जो झालावाड़, बारां और कोटा के 637 गांवों को इसमें सिंचाई सुविधा मिलेगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हाड़ौती के कोटा, बारां, झालावाड़ जिले के महत्वाकांक्षी जो परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, जिसमें 7,335 करोड़ रुपये की लागत से बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, इसे बांध से बारां, कोटा, झालावाड़ के कुल 637 गांवों में 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और 1821 गांवों को पेयजल सुविधा भी इसमें मिलेगी। नेक्स्ट है, वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का जो स्थिर 2011-12 की कीमतों के आधार पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान कितना है? तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो इसमें पूछा है जो सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र का, वो भी स्थिर कीमतों पर, तो ये 26.34% है वो योगदान है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कृषि पर कितना है? तो कृषि पर 28.85% है 2021-22 में। इसके अलावा उद्योग में 26.34% हो ही गया है और सेवाओं के लिए 44.81% है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है? तो यह योजना आपको बता दें कि मिड डे मील योजना से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यानी उत्सव के मौके पर कोई भी अगर स्कूली बच्चों को इसमें भोजन करवा सकता है उत्सव भोज योजना के तहत, तो ये मिड डे मील योजना है, इसका संबंध है वो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का संचालन इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट है, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से जो राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? तो ये आपको बता दें कि अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा। जी हाँ, अजमेर, जयपुर और भीलवाड़ा के लिए इसे जारी किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में किसे सम्मानित किया गया था? तो बतुल बेगम को यह पुरस्कार मिला था, नारी शक्ति पुरस्कार। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नागौर की रहने वाली है बतुल बेगम, जिनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गायकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2022 के जो अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में राजस्थान से संबंधित किसका है? जो कौन राजस्थान से संबंधित है? तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी है, इनका संबंध है वो राजस्थान से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जन्म 1960 में राजस्थान के सिरोही से हुआ था। जी हाँ, सिरोही में इनका जन्म हुआ था, तो इनको पद्म पुरस्कार मिला था, पद्मश्री के लिए चुना गया था। इन्होंने पृथ्वीराज फिल्म भी डायरेक्ट की है। इसके अलावा तो चाणक्य जो भूमिका इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, जो धारावाहिक आता था दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चाणक्य, तो उसमें ये मुख्य भूमिका में थे चंद्र प्रकाश द्विवेदी, तो इनको पद्म पुरस्कार है वो मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया था? तो पीएम वाणी योजना, इसकी शुरुआत है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ से हुई थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पीएम वाणी जो मुफ्त इंटरनेट योजना है जो राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले से शुरू की गई थी। इस योजना में वाईफाई के जरिए मुफ्त इंटरनेट डेटा है वो मिलता है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इसका पूरा नाम है। पीएम वाणी योजना जो प्रतापगढ़ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था? तो राजस्थान से जो राज्यसभा चुनाव है वो हार गए थे सुभाष चंद्रा, इन्होंने भी चुनाव लड़ा था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 3 सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती थी राज्यसभा चुनाव में और 1 बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक शामिल थे। वहीं बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली थी, जो घनश्याम तिवारी है वो जीते थे। तो सुभाष चंद्रा इसमें हार गए थे राज्यसभा चुनाव में। वहीं अगर बात की जाए तो राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव है वो हुआ था 10 जून 2022 को। जो 57 में से आपको बता दी कि जो 41 पद तो निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए थे और 16 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। तो राजस्थान से अगर बात की जाए तो राज्यसभा के लिए 10 सदस्य है वो चुने जाते हैं और 25 सदस्य है वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की जो पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के अवसर पर उदयपुर में स्थापित की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से 70 खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय खेल हॉकी का प्रशिक्षण इसमें मिल सकेगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान में जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान में जो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था जो राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों की पालना में, तो इसमें जो समिति के अध्यक्ष है इसमें मुख्यमंत्री खुद ही इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ प्रदेश के पर्यटन उद्योग के विकास के लिए जो राजस्थान पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया था और इसमें पर्यटन मंत्री समिति के उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि अध्यक्ष होते हैं खुद मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो राजस्थान में जो राज्य का पहला सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो बूंदी में स्थापित किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान का पहला सब्जी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो उत्कृष्टता केंद्र है वो बूंदी में बनकर तैयार हुआ था। हालांकि प्रदेश में अलग अलग जिलों में उत्कृष्टता केंद्र है, लेकिन सब्जी उत्पादन का ये पहला उत्कृष्टता केंद्र है जो बूंदी में ही बनाया गया था। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के छठे जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि जिलेवार वितरण इसमें मिलान करना है। तो इसमें जिला परिषद 5%, पंचायत समिति 20%, ग्राम पंचायत 75%। तो सही विकल्प इसमें अपने को चयन करना है। तो इसमें बिल्कुल सही है, जिला परिषद है वो 5%, इसके अलावा पंचायत समिति 20% और ग्राम पंचायत 75%, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है, इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। इस योजना को साल 2021 में शुरू किया गया था 28 सितंबर को, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना को शुरू किया था। साथ ही साथ जो एक मोबाइल एप्लीकेशन भी जो राजस्थान पर्यटन अधिकारी के नाम से लॉन्च किया था, तो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को उनके भ्रमण कार्यक्रम बनाने में और अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो 2021 में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है वो प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के वितरण से इस योजना का संबंध है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस हिसाब से आते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन है वो वितरित किया जाता है। अयम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया था? तो सितंबर 2022 को, ये ध्यान रखना, दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है जो राजस्थान दौरे पर आई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान में जो अजमेर दरगाह शरीफ पर यह जियारत करने आई थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 8 सितंबर को, जी हाँ 8 सितंबर 2022 को इनका दौरा था, राजस्थान दौरा, और ये अजमेर आई थी जियारत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष है अनीता बघेल। ध्यान रखना, अनीता बघेल है जो महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष है राजस्थान विधानसभा में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो जी हाँ, लोकायुक्त कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त है जो प्रताप कृष्ण लोहरा, यानी पीके लोहरा है, वो राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त है। और जीके व्यास यानी गोपाल कृष्ण व्यास है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनकी नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए की गई है लोकायुक्त के रूप में राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किस जिलों के शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था? तो ई मित्र एट होम योजना है वो राजस्थान में जयपुर और जोधपुर, जी हाँ जोधपुर और जयपुर में इस योजना को शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 2022 से इन दोनों ही शहरों में शुरू हुई थी यह योजना। इस योजना के तहत जो घर बैठे जो जन्म मृत्यु जाति मूल निवास प्रमाण पत्र है वो विवाह रजिस्ट्रेशन घर बैठे इसमें अप्लाई करवाए जा सकते हैं जो बुजुर्गों के लिए या दिव्यांग क्षेत्रों के लिए। तो इसमें ई मित्र एट होम है वो योजना है वो राजस्थान के जोधपुर और जयपुर से शुरू की गई थी शहरी क्षेत्रों में। तो दोस्तों ये थे 54 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो किस किस एग्ज़ाम में आए हुए करंट अफेयर्स का पर वीडियो बनाना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वन रक्षक राजस्थान पुलिस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।